नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। अक्सर चुनावों में कहा जाता है कि चुनाव से पहले वाली रात कत्ल की रात होती है। उस रात को खूब पैसे बँटते हैं, मुर्गा बँटता है, दारू बँटती है। लेकिन दिल्ली का ये चुनाव एक अलग ही चुनाव है। इसमें चुनाव से 1.5 महीने पहले से खुलेआम पैसा बँटना चालू हो गया। खुलेआम सामान बँटना चालू हो गया है। जूते बँट रहे हैं, 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं, खुलेआम बांटे जा रहे हैं। किसी को कोई डर भी नहीं है कि कोई चुनाव आयोग है, कोई हमें रोकेगा किसी तरह से कोई। और पुलिस के संरक्षण में बांटे जा रहे हैं। पुलिस बाकायदा तरीके से लाइन लगवा रही है, चेक कर रही है कि आप वोटर हो तो आपको मिलेगा, वोटर नहीं हो तो नहीं मिलेगा। चादरें बँट रही हैं, साड़ियाँ बँट रही हैं, जूते बँट रहे हैं, ब्लैंकेट्स बँट रहे हैं, जैकेट बँट रही हैं, राशन बँट रहा है और सोने की चेन बँट रही हैं। ये तो हमारे देश के लिए बेहद खतरनाक है। ये जो सामान बँट रहा है, पैसा बँट रहा है, ये कोई सरकारी पैसे से नहीं बँट रहा। ये इनकी पार्टी, गाली गलौज पार्टी के चंद नेता बांट रहे हैं। ये पैसा कहाँ से आया इनके पास? इतना पैसा कहाँ से आया? करोड़ों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया वोट खरीदने के लिए जो बांटा जा रहा है, ये कहाँ से आया? ये इनका भ्रष्टाचार का पैसा है जो इन्होंने गलत तरीके से देश को लूट के इन लोगों ने कमा रखा है। मेरी आपसे निवेदन है, ये पैसा इन्होंने इस देश की जनता को ही लूट के कमाया है। ये जितना पैसा बांट रहे हैं, जितना सामान बांट रहे हैं, सब ले लो, चिंता मत करो। ये जो कुछ बांट रहे हैं सब ले लो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, वोट मत बेचना अपना। 1100 में वोट मत बेचना। एक साड़ी के बदले अपना वोट मत बेचना। वे वोट बेशकीमती है। एक चादर के बदले, एक जूते के जोड़ी के बदले अपना वोट कतई मत बेचना। मैं टीवी में देख रहा था, गरीब लोग बेहद सियाने होते हैं, मिडिल क्लास के लोग बेहद सियाने होते हैं। एक अम्मा से एक पत्रकार ने पूछा, अम्मा पैसे ले आई? वो बोली हाँ ले आई। कितने लाई? बोली 1100। तो बोली उस पत्रकार ने पूछा वोट किसको देगी? बोली केजरीवाल को। बोली पैसे तो उनसे लेके आई, वोट केजरीवाल को क्यों देगी? अम्मा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। बोली उसे क्या लगता है मुझे 1100 रुपये में खरीदेगा? मैं 1100 के रुपये में बिकूंगी? बोले कुछ 11 करोड़ रुपए देता, 100 करोड़ रुपए देता तब तो मैं सोचती। कितना अच्छा जवाब दिया अम्मा ने। तो मेरा आपसे निवेदन है, जितना उससे खो सकते हो, छीन सकते हो, उतना पैसा इन लोगों से ले लो। इन्होंने आप ही का पैसा लूट रखा है। देश को इन्होंने बेइंतहा लूटा। इन लोगों ने अरबों खरबों रुपया इनके पास। जितना इनसे लूट सकते हो इन लोगों को लूट लो, पर अपना वोट मत बेचना किसी भी हालत में। आपका वोट 1100 रुपये से ज़्यादा कीमती है। आपका वोट एक चादर से ज़्यादा कीमती है। ये वोट देने का अधिकार आया कहाँ से आपके पास? ये वोट देने का अधिकार आया, बाबा साहब अंबेडकर ने आपको अधिकार दिया है। आप इज्जत करते हो ना बाबा साहब अंबेडकर की? बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान सभा में इस पे चर्चा हुई, और चर्चा में ये कुछ लोगों का कहना था कि जो अनपढ़ लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, जो इनकम टैक्स नहीं देते, उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बाबा साहब बढ़ गए, सबसे लड़े, और लड़के उन्होंने कहा इस देश के हर व्यक्ति को, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। लड़े बाबा साहब, आपके वोट के लिए लड़े। आपको ये वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिलवाया है। बाबा साहब ने आपके लिए जो संघर्ष किया और आपसे, उन बाकी लोगों से लड़ लड़ के आपको वोट दिलवाया, उस वोट को एक चादर, एक साड़ी और 1100 रुपये में मत बिकने देना। ये वोट बहुत कीमती है। ये वोट बेशकीमती है, और इस जनतंत्र को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। अगर ये 1100 रुपये के अंदर वोट खरीदने लग गए तो आप समझ लेना कि पूरा देश खत्म हो जाएगा, देश का जनतंत्र खत्म हो जाएगा, बाबा साहब का सपना खत्म हो जाएगा। अगर जनतंत्र ही नहीं बचेगा, फिर तो जिसके पास पैसा है वो 1100 क्या, कल 2200 रुपये दे के वोट खरीद लेगा, 3000 रुपये दे के वोट खरीद लेगा। फिर तो इस देश के ऊपर बड़े बड़े सेठ साहूकारों का राज हो जाएगा। आपके बच्चों के भविष्य के लिए आपके कोई स्कूल नहीं बनाएगा, आपके लिए कोई अस्पताल नहीं बनाएगा, आपके लिए कोई सड़कें नहीं बनाएगा, आपके लिए कोई कुछ नहीं बनाएगा आपके लिए, अगर आपने अपने वोट को बेचना चालू कर दिया तो।
इस देश के ऊपर लुटेरों का राज हो जाएगा। इन्होंने भी कम नहीं लूटा जो आज देश को। एक चीज ध्यान रखना, जिसको मर्जी वोट दे दो, लेकिन जो आपके वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है उसको वोट कतई मत देना। वो एक नंबर का भ्रष्टाचारी है, वो गद्दार है, वो देश का दुश्मन है। जो आपको साड़ियां बांट रहा है, जो आपको जैकेट बांट रहा है, जो आपको कंबल बांट रहा है, जो 1100 रुपए बांट रहा है, वो देश का गद्दार है। वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। हमारे देश के जनतंत्र को खतरा, जनतंत्र के लिए खतरा है। देश में जनतंत्र को खत्म करना चाहता है वो। आप किसी को वोट दे दो, आपकी मर्जी। मुझे वोट देना है, दो, नहीं देना मत दो, लेकिन उस शख्स को वोट मत देना जो आपका वोट खरीद के इस देश को बर्बाद करना चाहता है। सामान ले लो सारा उससे, पैसा ले लो सारा उससे, सामान ले लो, जो दे रहा है सब ले लो, लेकिन कतई ये कसम खाना कि वोट उसको कभी कतई मत देना। मुझे पता चला कि जब आप में से कुछ लोग उन लोगों के घर पैसे लेने गए तो उन्होंने कसम खिलाई, आपको बच्चों की कसम खिलाई, किसी को भगवान की कसम खिलाई, अलग अलग कसम खिलाई। उस कसम की चिंता मत करना, वो कसम का कोई मतलब नहीं है। कसम का तब मतलब होता है जब किसी पवित्र काम के लिए या किसी ईमानदारी के काम के लिए कसम खाई जाए। अगर आप किसी बेईमान से पैसा ले रहे हो और वो आपको कसम खिला रहा है, वो कसम नहीं लगती, वो झूठी कसम है। इस कसम की आप अपने भगवान के सामने, मूर्ति के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के कह लेना कि भगवान मैंने मजबूरी में कसम खाई थी, वो कसम झूठी है। मैं देश के लिए वोट दूंगा, उस गद्दार को वोट नहीं दूंगा। आप भगवान के सामने बोल देना, आपकी कसम खत्म हो जाएगी। मैं भी हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ हर मंगलवार को। अगली मंगलवार को जब जाऊँगा मैं मंदिर, तो मैं आपके लिए हनुमान जी से कहूँगा कि मेरे लोगों ने को जो ज़बरदस्ती कसमें खिलाई गई हैं, वो कसमें उनके ऊपर नहीं लगनी चाहिए। और भगवान जी मेरी सुनते हैं। एक और बात, मुझे पता चला उसने आपको धमकी दी है, उन लोगों ने आपको धमकी दी है जब आप उन लोगों से पैसे लेने गए कि 1100 रुपये दे रहे हैं, साड़ी दे रहे हैं, जैकेट दे रहे हैं, अब हमें वोट देना। अगर हमें वोट नहीं दिया तो हमें पता चल जाएगा, और अगर हमें वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। ये धमकी झूठी है, किसी को पता नहीं चलता। अंदर जाके आप किसको वोट देते हो, कौन सा बटन दबाते हो मशीन में, किसी को पता नहीं चलता। तो सारा सामान ले लो, वोट देश के लिए देना, अपनी मर्जी से देना। इनके डर में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। एक और बात है, अभी तो इतना ही पैसा दिया है, अभी मुझे पता चला है और भी बहुत पैसा देने वाले हैं ये लोग। चुनाव के पहले वाली रात को, उसके 2 दिन पहले, उसके 4 दिन पहले, अभी और पैसा देंगे। पर 1100 रुपये के लिए, चाहे 11,000 रुपये के लिए, वोट मत बेचना, जनतंत्र मत बेचना, भारत को मत बेच देना। 1100 रुपये के लिए, चाहे 11,000 रुपये के लिए, अपने आप को मत बेच देना, अपने ज़मीर को मत बेच देना। ये जितना पैसा है बेईमानी का पैसा है। इस पैसे के लिए अगर आपने देश को बेच दिया, जनतंत्र को बेच दिया, ये मान लो भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा। जय हिंद।